लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना हाई कोर्ट के निकाय चुनाव स्थगित करने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। नगर निकाय चुनाव के स्थगित होने को लेकर बिहार में सियासत तेज। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के खिलाफ जिला मुख्यालयों में जदयू चलाएगा पोल खोल कार्यक्रम। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद व सम्राट चौधरी ने चुनाव को लेकर नीतीश कुमार को घेरा। सम्राट चौधरी ने कहा जिलों में होगा सीएम का पुतला दहन। पटना में रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का हुआ वध देखने को जुटे लाखों लोग। रावण वध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य मंत्री व अधिकारी हुए शामिल। जलने से पहले पटना के गांधी मैदान में धड़ाम से गिरा रावण। सिंदूर खेला के साथ बंगाली महिलाओं ने दी मां दुर्गा को विदाई। प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू। अरवल में फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में एडमिट। समस्तीपुर में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, बंसबिट्टी में मिली डेड बॉडी। अब खबरें विस्तार से। पटना हाई कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द होने पर सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार के मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इसे अति पिछड़ा वर्ग का हक माना जाएगा। बिहार सरकार ये कतई नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हमारे हक में आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट का फैसला उचित नहीं है। इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। अब तक इस आधार पर 3 नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने कल बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी ईबीसी आरक्षण को नियमों के खिलाफ करार देकर रद्द करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद राज्य में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के बाद सियासत उफान पर है। जदयू और बीजेपी एक दूसरे पर इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं। इसे लेकर आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर बीजेपी पर हमला किया है। ललन सिंह ने कहा कि इसके पीछे पूरी तरह बीजेपी की साजिश है। वो नहीं चाहती कि बिहार में आरक्षण लागू हो। बीजेपी आरक्षण को लेकर सबको उलझा कर रखना चाहती है। वही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अति पिछड़ों के आरक्षण बिना निकाय चुनाव नहीं होगा। बीजेपी जनता को उलझाने की कोशिश कर रही है। इस पार्टी का मुख्य मकसद केंद्र से आरक्षण खत्म करना है। बीजेपी के खिलाफ जदयू ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव के स्थगित होने के बाद जदयू ने आक्रामक तेवर अपना लिया है। जदयू इस मुद्दे को लेकर अब जिलों में जाएगी और बीजेपी की पोल खोलेगी। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ जदयू की ओर से पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सारी रणनीति बना ली गई है। इसी सप्ताह से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो पूरे बिहार में चलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बताया कि बीजेपी किस तरह आरक्षण का विरोध कर रही है। लोगों को इसके नाम पर उलझा कर रखना चाहती है। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने को लेकर बीजेपी ने भी कड़े तेवर अपना लिए हैं। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की लापरवाही के कारण नगर निकाय चुनाव पर रोक लगी है। नीतीश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भी बिहार में कमेटी का गठन नहीं किया। इसके विरोध में बीजेपी जिलों में सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूकेगी। कोरोना के कारण 2 साल बाद राजधानी पटना के गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन किया गया। भगवान राम ने तीर चलाकर बुराई का प्रतीक रावण का दहन किया। सबसे पहले हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। गांधी मैदान में लंका दहन के बाद मेघनाथ के पुतला का दहन हुआ। फिर कुंभकर्ण का वध हुआ और सबसे अंत में रावण का वध किया गया। इसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे थे। बहुत से लोगों ने इसे टीवी पर भी देखा। बता दें कि इस वर्ष 70 फीट का रावण का पुतला बनाया गया था, जबकि 65 फीट का मेघनाथ एवं 60 फीट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया था। बारिश की संभावना को देखते हुए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों पर प्लास्टिक वार्निश की गई थी। वही इस साल सोने की लंका 2 मंजिला बनाई गई थी। लंका के अंदर ही अशोक वाटिका का निर्माण भी किया गया था। पटना में रावण जलने से पहले बड़ा हादसा हो गया। जलने से पहले ही रावण का पुतला तेज आंधी की वजह से धड़ाम से जमीन पर आकर गिर गया। इसके बाद तो वहां पर हलचल मच गई। प्रशासनिक पदाधिकारी सख्ते में आ गए। दरअसल जिस समय रावण का पुतला गिरा उस समय गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री और वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। रावण के गिरते ही आनन फानन में अधिकारी पहुंचे और क्रेन की मदद से पुतले को तुरंत उठाया गया। इसके बाद अधिकारियों की सांस में सांस आई। फिर रावण वध का कार्यक्रम संपन्न हो पाया।
भागलपुर समेत अन्य जिलों में बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई दी। मां दुर्गा की विदाई के दौरान काफी संख्या में बंगाली महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। इस मौके पर महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला और मां को नम आंखों से विदाई दी। दरअसल बंगाली समाज में मां दुर्गा की पूजा पंचमी तिथि से शुरू हो जाती है और विदाई के दिन मां दुर्गा को सिंदूर की होली खेलकर विदा किया जाता है। बंगाली समुदाय में इसे ही सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर पटना समेत अन्य जिलों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी शुरू हो गया है। लोगों ने नम आंखों से मां को विदा किया। अरवल में दुर्गा पूजा के दौरान मेला में लगी दुकान में खाना खाने से 15 लोग अचानक बीमार हो गए। वाकया जिले के कड़पी थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहाई गांव का है। देर रात ग्रामीणों के सहयोग से सभी को अरवल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार हुए लोगों में अधिकतर बच्चे हैं जो कड़पी थाना क्षेत्र के केशवर बिघा, बाजितपुर और बाड़ा गांव के रहने वाले हैं। लेकिन बीमार लोगों में एक पिता पुत्र की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय गौतम कुमार और उसके पिता लाल बाबू बिंद के रूप में की गई है। वे इटवा गांव के रहने वाले थे। समस्तीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी नेता के बेटे की अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना जिले के वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के कुसैया खजूरी मुख्य पथ पर हुई। उसकी डेड बॉडी मुख्य पथ के निकट बरामद की गई। मृतक की पहचान बीजेपी नेता पलटन राम के 30 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार के रूप में हुई है। आज सुबह लोग बंस बिट्टी की ओर गए तो डेड बॉडी देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। हत्या की घटना को लेकर स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। काफी देर तक लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पुलिस को शव उठाने में काफी मशक्कत हुई। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।